नमस्कार, एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, एनसीईआरटी ने 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं। कहा जा रहा है कि इतिहास की पुस्तक से मुगल साम्राज्य से जुड़े कुछ अध्याय को हटाया गया है। इसके अतिरिक्त हिंदी की पुस्तक से कुछ कविताओं और पैराग्राफ का भी हटाया गया है। नया पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023-2024 से लागू होगा। हालांकि एनसीईआरटी की निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रताप सकलानी ने सफाई दी कि कोरोना की महामारी के बाद पिछले साल प्रत्येक विषय के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी ताकि बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझा कम किया जा सके। एक्सपर्ट कमेटी ने प्रत्येक विषय का कंटेंट को देखा और ये तय किया कि कौन कौन से चैप्टर हटाया जाए। उन्होंने कहा कि ये सब शैक्षणिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। प्रोफेसर सकलानी ने ये भी कहा है कि केवल मुगल इतिहास का ही नहीं, जबकि गणित, विज्ञान, भूगोल समेत सभी विषयों को कंटेंट को कम किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां तक मुगल इतिहास की बात है, छात्रों को अगर किसी एक कक्षा में उसे पढ़ाया जाता है तो उसके बारे में दूसरी कक्षा में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये बात सही है कि एनसीईआरटी ने कई विषयों को पाठ्यक्रम में बदलाव किया है, फिर सिर्फ मुगल इतिहास को लेकर ही हंगामा क्यों बरस रहा है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना साल 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी। फिर उसके उत्तराधिकारियों ने मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाया, लेकिन मुगल बादशाहों का क्रूर फैसला और उनकी रंगीन मिजाजों का भी उल्लेख उस समय के इतिहासकारों द्वारा किया गया है। साल 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। चंगेज खां और तैमूर को वंश में पैदा हुए मुगल लड़का बाबर को नवजुवकों से प्यार करने का शौक था। वो जितना लड़कू था उतना ही बसना के वशीभूत भी रहता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है, मेरी पहली शादी मेरी चचेरी बहन आयशा से हुई थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं कर सकता। उर्दू बाजार में एक लड़का था जिसका नाम बाबरी था। मुझे उससे अजीब सा लगाव हो गया था और मैंने खुद को उसके लिए पागल कर लिया था। बाबर शराब का भी शौकीन था। उसका एक शेर बहुत ही मशहूर है जिसका अर्थ है, नवरोज है, नई बहार है, शराब है, सुंदर प्रेमी है, बाबर सिर्फ ऐसे और मस्ती में ही लगा रहे कि दुनिया दोबारा नहीं है। इधर कहा जाता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर डिलेक्सिया नामक बीमारी से पीड़ित था। इतिहासकारों के अनुसार अकबर ठीक से पढ़ना लिखना तक नहीं जानता था और आजीवन अनपढ़ ही रहा। इसका अतिरिक्त अकबर ने ज्यादातर युद्ध में खुद कभी भाग नहीं लिया और उसकी सेना ही युद्ध लड़ती थी। समकालीन इतिहासकारों के अनुसार अकबर के हरम में 5000 से भी ज्यादा महिलाएं थी और हरम की सुरक्षा के लिए हिजड़ों को पहरेदार के रूप में रखा जाता था। अकबर दुनिया भर की अलग अलग नस्ल की महिलाओं और तरह तरह की शराब का अत्यंत शौकीन था। इधर जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझो के जहांगीरी में लिखा है कि वो एक दिन में 20 गिलास शराब पीता था। अकबर और जहांगीर के रिश्ते कभी सामान्य नहीं रही। उनमें तब और भी ज्यादा कट्टरता बढ़ गई जब जहांगीर ने ओरछा की राजा वीर सिंह जुदेब के हाथों अकबर की जीवनीकार अबुल फजल को मरवा दिया। दरअसल अबुल फजल की नजर में जहांगीर में योग्य शासक का गुण नहीं था। ऐसे में जहांगीर को लगता था कि दरबार में अबुल फजल की मौजूदगी की वजह से उसका बादशाह बनने का सपना टूट सकता है। इतिहासकारों के अनुसार जहांगीर की हरेम में 1000 से ज्यादा महिलाएं थी, फिर भी वहां नूरजहां से प्यार करता था जो कि अकबर को पसंद नहीं था। इसलिए उसने नूरजहां का पिता से बात करके उसकी शादी अली कुली उर्फ शेर अफगान खान से करवा दिया। इस दौरान कई बार जहांगीर ने नूरजहां से मिलकर अपना प्यार का इजहार किया और पति को तलाक देकर नूरजहां को अपने पास आने को कहा, लेकिन हर बार नूरजहां मना कर देती थी।
बाद में शेर अफगान एक युद्ध में मारा गया। कहा जाता है कि जहांगीर ने नूरजहां को पाने के लिए ही शेर अफगान खान को मरवा दिया था। तनुश्री पोद्दार ने अपनी पुस्तक एस्केप फ्रॉम हरेम में लिखा है, जहांगीर 4 साल तक विधवा नूरजहां को अपनी बेगम बनाने के लिए मनाता रहा। जहांगीर नूरजहां की नामंजूरी का गुस्सा मासूम लड़कियों पर उतरता था। हर रात उसके लिए शहर से नई लड़की को लाया जाता था, जिसके साथ वो नूरजहां समझकर प्यार करता था। 4 वर्ष का प्रयास के बाद नूरजहां ने जहांगीर से शादी के लिए हाँ भर दी। 19 साल का अंजुमान बानो बेगम मुमताज महल की शादी 21 साल के शहंशाह और शाहजादा से 1612 में हुए। ये मुगल बादशाह की दूसरी शादी थी। दोनों को 14 बच्चे हुए और 15 बच्चे के प्रसव के दौरान मुमताज की मौत 1630 में बुरहानपुर में हो गया। शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में आगरा का ताजमहल बनवाया था। इटली की यात्री निकोलाई मानुची के अनुसार शाहजहां अपनी यौन संतुष्टि को अपने ही सलाहकारों और सेनापतियों को बीवियों से पूरा करता था। ऐसा लगता था जैसे वो शारीरिक सुख के लिए औरतों को खोजता रहता था। शाहजहां अपनी यौन उत्तेजना को बढ़ाने के लिए कामोत्तेजक दवाई लेता था। इन दवाओं को वजह से वो यूरिनरी डिसऑर्डर का शिकार हो गया। फ्रांस का इतिहासकार फ्रांसवा वार्नियर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मुमताज महल की मौत के बाद कई सालों तक शाहजहां का अपने सबसे बड़ी बेटी जहानारा के साथ शारीरिक संबंध रहा। जहानारा बहुत सुंदर थी और शाहजहां उसे पागलों की तरह प्यार करता था। उस समय कुछ दरबारी तो वहां तक कहा करते थे कि बादशाह को उस पेड़ से फल तोड़ने का पूरा अधिकार है जिसे उसने खुद लगाया है। हालांकि कई इतिहासकार इस बात खंडन करता है। गौरतलब है कि जहानारा आजीवन अविवाहित रही है। औरंगजेब मुगल काल का सबसे क्रूर शासक था। उसने गद्दी के लिए अपने पिता को किले में बंदी बना लिया और अपने सभी भाइयों तक को बेरहमी से हत्या कर दी। ये कट्टर इस्लामिक सिद्धांतों का पालन करता था। उसने सिखों पर कलमा खुदवाया था और गाने बजाने पर रोक लगा दी। हालांकि कहा जाता है कि औरंगजेब को भी एक बार प्यार हो गया था। औरंगजेब दक्कन के गवर्नर बनकर बुरहानपुर गया तो वहाँ उसकी मुलाकात हीराबाई उर्फ जैनाबादी महल से हुई। अपने सौंदर्य और संगीत की गहरी समझ के लिए जानी मानी हीराबाई से औरंगजेब प्यार कर बैठा। हालांकि औरंगजेब की हीराबाई से शादी नहीं हुआ है क्योंकि किसी बीमारी के कारण हीराबाई का मौत हो गया। यह है मुगल साम्राज्य की इतिहास। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली।